जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, टेटमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 200 प्रश्न करेंगे। आर्मी स्पेशल में रहेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करिएगा। कम से कम एक दोस्तों को शेयर करिएगा आर्मी की तैयारी करने वाले। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरे 200 प्रश्न रहेंगे, जीके जीएस के मिक्स प्रश्न रहेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आर्मी एग्जाम के लिए, स्पेशल आर्मी एग्जाम 2022। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। अगला क्वेश्चन, वाईचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा वाईचिंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू खेती किसने प्रारंभ की? इसका सही आंसर होगा भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मांडवी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं, लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं और सूरत ताप्ती नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका सही आंसर होगा शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 22 गज। अगला क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, बिहार की राजधानी पटना है, असम की राजधानी दिसपुर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चेचक रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा चेचक रोग विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन है, ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका सही आंसर होगा ओरेविले स्थल का संबंध अरविंद घोष से है, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुलभ ऋण। दोस्तों, क्लास चलेगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका सही आंसर होगा आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सरयू नदी किनारे हैं, पटना गंगा नदी किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य कब बना? इसका सही आंसर होगा नागालैंड 1963 में राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किसने करी थी? हरिहरन बुक्का दोनों भाइयों ने करी थी। लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा मिराज फ्रांस बनाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है,
यूएसए की राजधानी मॉस्को है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए मतलब रूस की राजधानी है ना। जात्रा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा जात्रा पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, बिहार की राजधानी पटना है, असम की राजधानी दिसपुर है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका सही आंसर होगा सेंट हेलेना स्थल का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, असम की राजधानी दिसपुर है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा श्रीनगर झेलम नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा झेलम नदी। और लुधियाना सतलज नदी के किनारे हैं, लुधियाना सतलज नदी। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, बिहार की राजधानी पटना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इसका सही आंसर होगा क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्वीडन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ उठता है? इसका सही आंसर होगा बत्ती का तेल ऊपर केशिकत्व क्रिया के कारण उठता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा नासिक गोदावरी नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये इसका झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो शेषनाग झील से। अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तल दर्पण। और मोटर चालक हेडलाइटर में किसका प्रयोग करते हैं? हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? इसका सही आंसर होगा कुतुब मीनार की ऊंचाई 288 फीट है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने की थी? इसका सही आंसर होगा भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हवा की गति। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टेज का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा क्वार्टेज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पनिहारी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा पनिहारी राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, नया नाम अटल नगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा बेलूर यांगची नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, असम की राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा रोम टाइबर नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पेरिस सिंध नदी के किनारे हैं, सिंध नदी। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे?
इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा पेरिस सिंध नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर होगा चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां ने कहा था। लुई 16वां ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 16वां ने कहा था। सॉरी, गलत हो गया है। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इसका सही आंसर होगा रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? इसका सही आंसर होगा ओंग जनजाति अंडमान द्वीप में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? इसका सही आंसर होगा दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पोखरण भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा पोखरण राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों, क्लास चल रही तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है आर्मी एग्जाम के लिए। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्षता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्षता का अंत अनुच्छेद 17 का अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर होगा लाइटर में ब्यूटेन गैस भरते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? इसका सही आंसर होगा वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन की है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा टू बी और नॉट टू बी के लेखक रियोन नॉर्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ईरान एवं इराक के बीच युद्ध
1980 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सोवियत संघ कब टूटा था, तो 1951 में टूटा था। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, इसका सही आंसर होगा मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्काउट एवं गाइड के लेखक जनक किसे मानते हैं, इसका सही आंसर होगा स्काउट एंड गाइड के जनक बेडेन एम पावेल हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार कौन है, इसका सही आंसर होगा डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को। हॉकी का जादूगर कौन है, ध्यानचंद। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, आइंस्टीन नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ का। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला। मेरा संघर्ष किसकी है, हिटलर की। मीन कैम्प या मेरा संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने करी थी, इसका सही आंसर होगा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी थी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी, इसका सही आंसर होगा एक्स किरणों की खोज रोंटन ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। और पेचअप कब हुआ था, तो 1916 में। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे हैं और सूरत भी ताप्ती नदी के किनारे हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हैं। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का खोज किसने की थी, इसका सही आंसर होगा भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है, इसका सही आंसर होगा कथकली नृत्य का संबंध केरल से है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन है, अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है, इसका सही आंसर होगा अल कायदा अफगानिस्तान का है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे हैं, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, हजार जिलों की भूमि किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा हजार जिलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उष्मा की मात्रा का मापक क्या है, इसका सही आंसर होगा उष्मा की मात्रा का मापक कैलोरी है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है, इसका सही आंसर होगा खमेर रूज कंबोडिया का है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑरेंज बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज हैं, इसका सही आंसर होगा ऑरेंज बुक नीदरलैंड की है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है, इसका सही आंसर होगा भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है, जीके जीएस का रिवीजन चल रहा है आपका पूरे 200 प्रश्नों का। सेंडलर आयोग का संबंध किससे है, इसका सही आंसर होगा सेंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उच्च ताप को किससे मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा उच्च ताप को पायरोमीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा मोहिनीअट्टम केरल का है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? इसका सही आंसर होगा एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र NaCO3। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? इसका सही आंसर होगा LTTE श्रीलंका का है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चैत्र, और अंतिम कौन सा है? फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है, जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा जयंतिया झील मेघालय में है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का भी 6 वर्ष का होता है, विधानसभा का 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम का। अब अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? इसका सही आंसर होगा अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त निकाला जाता है? इसका सही आंसर होगा व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन बुक। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संकरण द्वारा। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिजबुल्ला किस देश का उग्रवादी संगठन है? इसका सही आंसर होगा हिजबुल्ला लेबनान का उग्रवादी संगठन है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वोत्तम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। राष्ट्रीय गीत भी यहीं पे गाया गया था, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा भारी जल का आणविक सूत्र D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एससी यूरेनस की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गौड़ यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य झड़प नीति को किसने लागू किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भारत एवं ब्रिटेन का प्रमुख सरकारी दस्तावेज
वाइट पेपर है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर होगा श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मुक्केबाजी के खेल के परिसर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिंग। अगला क्वेश्चन है, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका सही आंसर होगा लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा पोलियो के टीके की खोज जॉनी सोल्क ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है रेंज के नाम से। पिसा की झुकी हुई मीनार कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा पिसा की झुकी हुई मीनार इटली में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो कम से कम अपने आर्मी की तैयारी करने वाले एक फ्रेंड को क्लास जरूर शेयर करिएगा। अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा इनको अर्थशास्त्र में दिया गया था 1998 में। अगला क्वेश्चन है, महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनरोर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा एनरोर विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ताजमहल का निर्माण यमुना नदी किनारे किया गया, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयलक्ष्मी पंडित। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी अपने यहाँ की? तो इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आइसोबार। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किस देश का निवासी है? इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज यूनान का निवासी है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लोहे का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? इसका सही आंसर होगा लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्काउट गाइड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा स्काउट गाइड की स्थापना 1908 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1908। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर होगा बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ईरान की संसद को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैगलेन। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा हॉकी के खेल के मैदान को फील्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का की बहन कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं।
सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर को फतेह किसने करा है? संतोष यादव ने। डायमैक्स किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर होगा डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोहेलाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। फाहियान किस देश का निवासी है? इसका सही आंसर होगा फाहियान फ्रांस चीन का निवासी है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका, चीन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा साइकिलिंग के खेल मैदान को वेलोड्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हीरा किसका शुद्ध रूप है? इसका सही आंसर होगा हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में बांग्ला भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। समान हिमरेखा को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोनिप। अगला क्वेश्चन है, भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल को। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन थे? इसका सही आंसर होगा कनिष्क के दरबारी वैद्य चरक थे। ऑप्शन नंबर ए से भी जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। प्रकाश के वेग को सर्वोत्तम किसने मापा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दार्जिलिंग पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किससे द्वारा होगी? इसका सही आंसर होगा एथलीट को तत्काल ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा आगा खा कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत तटीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों, क्लास चल रही है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए होम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ए होम कब करी थी? 1885 में। वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर होगा वन एवं कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा कबीरदास के गुरु रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? इसका सही आंसर होगा जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की
किस स्थिति में बुलाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? इसका सही आंसर होगा 3 जून माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एलिसा परीक्षण एड्स के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर कितनी वाट होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख वाट। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों को के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा विकासशील देशों के लिए तृतीय विश्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जफरनामा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा विद्युत बल्बों का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा सम्यक आचरण का संबंध बौद्ध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा रानीखेत पर्वतीय नगर उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ब्लूप्रिंट भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट के लेखक मित्तल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली। अगला क्वेश्चन है, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद नगर के संस्थापक निजामुल मुल्क हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में। दोस्तों क्लास चलेगा तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।